के बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे महंगाई का एक और रैला। तब्दीली सरकार ने अपने घर का ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। सरिया 7,000 रुपये फी टन महंगा हो गया है। आम आदमी के लिए छत मुश्किल हो गई है। जनूबी पंजाब के बासी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही सरिये को भी आग लग गई। कीमत में 7,000 रुपए फी टन इजाफा। लोकल सरिया 1,70,000 रुपए जबकि ब्रांडेड सरिया 1,90,000 रुपए फी टन का हो गया। मुल्तान में भी सरिया महंगा हो गया। फी टन कीमत 7,000 रुपए बढ़ गई। महंगाई के रैले से शहरी और दुकानदार परेशान हो गए। बहुत सारी महंगाई थी कि असा मजदूर बंदा है, एक डी रेट कीमें तो दूजे डी रेट कीमें, उनके बावजूद अपना एक दीवार असा लुआ चावण में कि मैं साकू रेट मिलते दूजी दीवार तकरीबन कोई 2-3 हज़ार का फर्क होने इंदे मजदूर बनता है। असा केरी किमें वजह के कमाऊँ। बड़ी महंगाई बहुत ज़्यादा है और रोज़ ब रोज़ रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हुकूमत को कोई अमली इक़दाम करने चाहिए महंगाई के खिलाफ। तो मतलब है डेली बेसिस पे रेट बढ़ रहे हैं। क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है और मतलब कि महंगाई की वजह से अवाम पहले ही परेशान है और मजीद परेशान हो रही है। बहावलपुर में भी सरिये की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फी टन कीमत में 5 से 7,000 रुपए इजाफा। दुकानदार कहते हैं सरिया महंगा होने से ग्राहक गायब हो गए, जबकि शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने सर छुपाना भी मुश्किल कर दिया है। हम खरीदने के लिए आए हैं ताकि कुव्वत बर्दाश्त से अब नहीं है वो, नहीं कि गरीब आदमी जो अपनी छत भी नहीं डाल सकता। अब तो देखो जो चीज मिलती थी पहले 100 रुपए की अब 180 रुपए में वो मिल रही है। तब आप अब परेशान है। क्या कहेंगे आपको? अब मैं ये कहता हूँ कि अवाम को कुछ करे। डेरा गाजी खान में आम आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया। लोहे के गेट, जालियां, सरिया, गार्डर, OTR सब महंगा हो गया। लोहे की कीमतें बढ़ने पर आयरन मर्चेंट्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। तामीराती मंसूबों की लागत भी बढ़ गई। जो चीज ऑर्डर पकड़े ना अगले दिन उनका रेट दुगना जा खड़ा होंगे। ऑर्डर पकड़न दिल नहीं आता। असा कोशिश करें कि सारा सिलसिला चलता रहे वजे, सारे रोजगार चलता रहे वजे। समझ नहीं आती ऑर्डर पकड़ू कि ना पकड़ू। मजदूर तबका है गेट जाले ना कम करने मजदूर जेले लुआ गिनण वेने ते महंगा होंदे। ये महंगाई की वजह के कारोबार सारे मजदूर तबका ठप थी गया कारोबार। वज़ीर आज़म साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द महंगाई पर कंट्रोल करें और हम बहुत तंग हैं, इधर मजदूर आदमी है। बराए मेहरबानी वज़ीर आला वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इस महंगाई पे कंट्रोल करें। रहीमिया खां में भी सरिया महंगा हो गया। गरीब शहरियों के ख्वाब बिखर गए। अपना घर बनाना नामुमकिन हो गया। डिस्ट्रिक्ट बार ने महंगाई के खिलाफ जुमे को एहतजाज का ऐलान कर दिया। मिर्जा अमीन खान एडवोकेट का कहना था कि अवाम को रिलीफ मिलने तक एहतजाज जारी रखेंगे। सरिया है जिसके जो मेन एक एटम होता है घर बनाने के लिए, वो उन्होंने 7,000 रुपया फी टन महंगा कर दिया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये घर किस तरह बनेंगे? जो ये बेचारे खुद अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी तनख्वाहों की बचत करके वो घर बनाना चाह रहे थे, इस सूरत हाल के अंदर तो मैं समझता हूँ कि ये घर नहीं बनेंगे। अब पिछले फ्राइडे पे भी हमने प्रोटेस्ट किया था महंगाई के खिलाफ और इंशाल्लाह इस फ्राइडे को भी करेंगे, क्योंकि महंगाई जो है, जैसे आज इन्होंने रिसेंटली 7,000 टन जो है सरिया महंगा कर दिया है, ठीक है, तो इस लिहाज से जो है अवाम तो बिल्कुल पिस के रह गई है। मियांवाली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अशिया खुरनोश के बाद लोहा भी महंगा हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने घर बनाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सरिये की कीमतें बढ़ने से तामीराती शोबे से मुंसलिक बिजनेसमैन और बिल्डर्स भी परेशान हैं। हुकूमत को टैक्सेस में कमी के साथ मुस्बत हिकमत अमली मुरत्तब करना होगी। किसान दोस्त हुकूमती दावे हवा हो गए हैं। बहावलनगर में ज़रूरी आलात की कीमतों में इजाफे से काश्तकारों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। आला हुकाम से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया गया। जहां आम आदमी महंगाई से सख्त परेशान है, वहीं काश्तकार भी मुश्किलात का शिकार हैं। पहले ही बिजली, खाद और स्प्रे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब ज़रूरी आलात भी महंगे हो गए हैं, जिसके बाद गंदम की फसल काश्त करना मुश्किल हो गया है। काश्तकारों को कहना था कि गुज़श्ता साल हल की कीमत 90,000 थी, जो अब 1,30,000 रुपये हो गई है, जबकि रोटावेटर मशीन 1,30,000 से बढ़कर 1,70,000 रुपये हो गई है। इसी तरह किराया 50,000 से बढ़कर 65,000 और थ्रेशर की कीमत 4,80,000 से बढ़कर 6 लाख रुपये हो गई है। रेपर मशीन 1 लाख रुपये से बढ़कर 1,40,000 और लैंड रेजर की कीमत 6 लाख से बढ़कर 8 लाख रुपये हो गई है, जबकि ट्रॉली 4,50,000 रुपये से बढ़कर 6,50,000 रुपये हो गई है। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ी, समाजी फासले भी बढ़ गए हैं। यूं कहिए कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने लोगों का मेल जोल घटा दिया है।
पेट्रोल महंगा हुआ तो आवाम की जानिब से जाती गाड़ियों का इस्तेमाल भी कम हो गया। अक्टूबर के दौरान पेट्रोल की फरोख्त में सितंबर के मुकाबले में कितने फीसद कमी हुई है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमत ज्यादा हुई तो इंसानी मेलजोल कम हो गया। हुआ कुछ यूं कि पेट्रोल महंगा होने से आवाम ने जाती गाड़ियों, चिंची रिक्शों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कम कर दिया। अक्टूबर के दौरान सितंबर के मुकाबले में पेट्रोल की फरोख्त में 5% कमी रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर 1 अरब 4 करोड़ 64 लाख लीटर पेट्रोल फरोख्त हुआ, जो सितंबर से 4 करोड़ 8 लाख लीटर कम है। सितंबर में 1 अरब 8 करोड़ 72 लाख लीटर पेट्रोल खरीदा गया था। आरिफ हबीब सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त का हजम 19,90,000 टन रहा, जो सितंबर के मुकाबले में 1% ज्यादा है। ताहम इजाफा बुनियादी तौर पर सिर्फ हाई स्पीड डीजल की फरोख्त बढ़ने की वजह से हुआ, जबकि पेट्रोल और फर्नेसॉइल की फरोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर में डीजल की फरोख्त सितंबर के मुकाबले में 12% इजाफे से 8,40,000 टन रही और सरहदों पर सख्ती के बायस डीजल की स्मगलिंग कम होने से भी मकामी फरोख्त में इजाफा हुआ। अक्टूबर में फर्नेसॉइल की फरोख्त सितंबर के मुकाबले में 20% कमी से 4 लाख टन रही। दूसरी जानिब माली साल के पहले 4 माह के दौरान मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफे से 78,50,000 टन रही। करोड़ लालीसन में दरअसल की तबाहकारियां, हजारों अफराद बेघर, अरबों रुपए की फसलें तबाह, 3 स्कूलों का नाम और निशान मिट गया। लेकिन हुकूमत और इंतजामिया ने मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। हमें रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज। अय्या की तहसील करोड़ लालिसन में दरिया सिंध की तबाहकारियां जारी। हंसते बसते घर और लहलहाती फसलें सब कुछ दरियाबुर्द हो गया। कल के अमीर आज गरीब हो गए। दरिया सिंध की जालिम मौजू ने बस्ती टोटन का स्कूल भी गिरा दिया। बच्चियों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया, जिससे अहले इलाका परेशानी का शिकार है। सरकारी इमारत ढाई गई है, कोई सियासी कोई नहीं, ना कोई गवर्नमेंट तान कीता है। कोई हजारा हा एकड़ ढाए गए, हजारा हा मकान ढाए गए। तन तना कोई बंदा मौके ते नहीं आया कि जड़े के हमदर्दी जा कोई बच्चे लूट गए, जा कोई जड़े बच गया है। सैकड़ों एकड़ के मालिक गधा बन गए। करोड़ की 11 बस्तियां सफास्ती से मिट गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें आंखों के सामने दरियाबुर्द हो गईं। ढेर सारे बस्तियां इनते दरियाबुर्द थी गन। हुकूमत वाला स्कूल है, सारे बुजुर्ग हैं, सारे मकान हैं, सारे कशे कानी भाई असा अपने निजाम है, असा एक मकान पटेंदे बैठे हैं, कोई सारे नाल कोई तल्लुक कोनी, कोई कशे कानी। तो 5 साल मजदूर दिहाड़ी घिरण लाई, वो भी उन्होंने मकान ढाए कर, उन्हें तंबू की उम्मीद ही कोने भी साकू तंबू मिल वजे ताकि असा घर बना के बह वजूं। कंहिं कोल मगदर कोई मकान है, बस इवें दरख्तां ते वसेल बना के अपनी शोध परेशानी। मजदूर बंदे अगे मजदूरी करके खाते पे हैं, भला हर्ष ढह गए हूँ किता बहूँ, ना अगर कोई जगह है ना काशे, ये तंबू कहानी सारी जिता हूँ बहूँ। कटाव के बहस 3 सरकारी स्कूल बस्ती जुम्मा, बस्ती राखवा और बस्ती टोटन सफास्ती से मिट गए। वजीर आला के किए गए वादे कब वफा होंगे, ये एक सवाल निशान है। दरियाई कटाव का शिकार मुतासरीन आज भी इस उम्मीद पर हैं कि मेंबरान असम्बली समेत पंजाब हुकूमत को शायद उन पर रहम आ जाए और दरियाई कटाव को रोकने के इकदाम करने के साथ साथ उनकी रिलीफ के लिए भी कुछ किया जा सके। कैमरा टीम के साथ गंदे अंडे बेचने वालों की शामत आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लोधरा में जलालपुर रोड पर एक गोदाम में छापा मारकर वहां महफूज किए गए 5,000 गंदे अंडे कब्जे में लेकर तल्फ कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। उठाकर फेंक दो बाहर जो भी अंडे हैं गंदे। जैसे गंदे अंडे इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसान में हैं, बिल्कुल वैसे ही इंसानों में मौजूद कुछ गंदे अंडे मुआशरे को बर्बाद कर देते हैं। लोधरा में दर्जनों नहीं बल्कि हजारों गंदे अंडे एक ही जगह इकट्ठे किए गए, जिसका मकसद अपने थोड़े से फायदे के लिए अवाम को बड़ा नुकसान पहुँचाना था। लेकिन भला हो पंजाब फूड अथॉरिटी का, जिन्होंने बर वक्त छापा मारकर 5,000 गंदे अंडों को कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक अंडे फंगस ज़दा और टूटे हुए थे, जिन्हें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेकरियों पर सप्लाई किया जाना था, जहां इन्हें केक्स और बिस्किट्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल भी किया जाना था। खराब अंडे रखने पर स्टोर को 20,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन है। मुजफ्फरगढ़ रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 600 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया है। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान 600 लीटर मिलावटी दूध मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई जीटी रोड मुजफ्फरगढ़ पर नाका लगाकर की गई। दूध मुजफ्फरगढ़ और मुजफ्फराबाद में सप्लाई किया जाना था। तर्जुमान का कहना था कि मिलावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम खुद भी पंजाब फूड अथॉरिटी के करीबी ऑफिस से मुफ्त दूध टेस्ट करा सकते हैं।
पंजाब हुकूमत पर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बोझ बनने लगी। पंजाब हुकूमत अब सरकारी नौकरियां पेंशन फ्री देगी। महकमा खजाना पंजाब ने पेंशन के मुतालिक इस्लाहात पर मजीद वर्किंग शुरू कर दी है। 90 शाहरा लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में इजलास में जहां दीगर मालियाती पॉलिसीज का जिक्र किया गया, वहीं पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से भी बहस हुई। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने अब रेगुलर पोस्टों पर भर्तियां भी पेंशन फ्री करने की तजवीज़ दी है, जिस पर मजीद काम हो रहा है। पंजाब में सरकारी भर्तियों के लिए ज़्यादातर तरजीह कॉन्ट्रैक्ट को दी जाएगी और उन्हें सिर्फ तनख्वाह और अलाउंसेस ही दिए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि पेंशन पॉलिसी तब्दील करने के लिए बाकायदा काबीना से मंजूरी ली जाएगी, क्योंकि पेंशन की मद में सालाना 10 से 15% इजाफा होने से सूबाई खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। रहीम मियां खान के शहरियों को मिलेंगी अब सेहत की बेहतरीन सहूलियात। 96 करोड़ 80 लाख रुपए की 11 स्कीमों का PC1 मंजूर हो गया है। रहीम मियां खान में नए माली साल में सेहत के मैदान पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सेहत मराकज में बेहतरी के लिए 96 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की 11 स्कीमों का PC1 मंजूर हो गया है। कोटला न्यासी में नया बुनियादी मरकज़ सेहत तमीर किया जाएगा। कोटला पठान और हेड फरीद में कायम दोनों BHU को RHC में अपग्रेड किया जाएगा। RHC कोट समाबा को मॉडल RHC में अपग्रेड किया जाएगा। THQ खानपुर में रेडियोलॉजी सेंटर और RHC खानबेला में कार्डिक वार्ड बनाया जाएगा। THQ सादिकाबाद खानपुर और लियाकतपुर में मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। THQ और बुनियादी मराकज़ सेहत में नई मशीनरी भी नस्ब की जाएगी। वॉल सिटी अथॉरिटी का दायराकार पंजाब भर तक बढ़ाने की मंजूरी हो गई है। वज़ीर आला ने वॉल सिटी अथॉरिटी का दायरा फैलाने की मंजूरी दे दी है। वॉल सिटी अथॉरिटी पंजाब की तारीखी इमारत की बहाली का काम करेगी। मुल्तान और DG खान में तारीखी इमारतों को बहाली का काम करेगी। तारीखी इमारत की बहाली के लिए बजट महकमा खजाना जारी करेगा। वेलकम बैक। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम मियां खान में एडहॉक पर काम करने वाले डॉक्टर्स को निकालने पर YT ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। एहतजाजी रैली निकालने और मेन गेट पर धरना भी दिया गया। इसी बारे देखिए आसिम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम मियां खान में यंग डॉक्टर्स फिर सरापा एहतजाज। इडहाक पर काम करने वाले 220 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने पर एहतजाजी रैली निकाली गई और अस्पताल के मेन गेट पर धरना दिया। सदर YDA डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया का कहना था कि अस्पताल में MTI एक्ट के नफाज की कोशिश की जा रही है। कोरोना में काम करने का सिला सीनियर डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल कर दिया जा रहा है। जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको फारिग करके 220 लोग हैं वो डॉक्टर्स, और वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कोविड ICU और कोरोना वार्ड में ड्यूटियां की हैं, और इस टाइम पे उनको फारिग करके ये कहा जा रहा है कि भाई हम नया सिस्टम ला रहे हैं। YDA ओहदेदारान का कहना था कि अस्पताल में पहले ही तिब्बी अमले की कमी है। पहले से खाली सीटों पर डॉक्टर्स तैनात करने की बजाय काम करने वाले डॉक्टर्स को निकाला जा रहा है। शेख ज़ैद रहीम मियां खान 850 बेडेड हॉस्पिटल था, आज ये 1300 बेडेड हॉस्पिटल हो गया है। यहाँ पर पहले ही डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज की कमी थी, और अफसोस की बात है कि अब 221 डॉक्टर्स को जो कि एडहॉक के ऊपर काम कर रहे थे, जिन्होंने कोरोना के अंदर सबसे आगे ड्यूटीज की, उन सबको फारिग करने के बारे में ये सोच रहे हैं। जो डॉक्टर्स पहले से 7 ईयर्स 8 ईयर्स से यहाँ पे एडहॉक पे काम कर रहे हैं, उनको यहाँ से निकालने का एक प्लान बनाया गया है कि नई सीटें अनाउंस करके उनके एडहॉक को रिन्यूअल नहीं किया गया। YDA रहीम मियां खान के डॉक्टर्स को निकालने का अमल रोकने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम मियां खान। नो वैक्सीनेशन कार्ड नो एंट्री। मियांवाली में कोरोना SOPs सख्ती से अमल दरामद। मरीजों के लवाहिकीन को DHQ अस्पताल में एंट्री गेट पर रोक दिया गया। शहरी रुल गए। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। DHQ अस्पताल मियांवाली आने वाले शहरी और मरीजों के लवाहिकीन रुल गए। अस्पताल इंतजामिया ने वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर मरीजों के लवाहिकीन को मेन एंट्री गेट पर रोक दिया। बजूर खवातीन शदीद परेशान। सारे शिकायत इन्ना पहले इन्हें हक बनते सारा को अपनी चीज नाल घिन किया कितने लोग बड़ी मुश्किल नाल लोग वापस वेंदे किराए भर के गरीब आदमी मजदूरी करके छोड़ के आए बच्चन स्कूलों गिन के आए अंदर वञण जी इजाजत को सिर्फ वैक्सीन कोरोना दी कार्ड दी वजह तो हाँ ते अंदर नहीं वञो दे ना कार्ड कोनी बनाया वैक्सीन ते लगा चुकिया और के करा दिखे तो गिन दे खलिया हर जात दिखे ये गिन दे खलिया गरीब आदमी आवा तो किदे विया
खवातीन का कहना था कि वैक्सीनेशन मुकम्मल है मगर कार्ड साथ लाना भूल गईं। उन्होंने कहा कि पाबंदी से कबल आगाही जरूरी थी। अब मुतअद्दिद मरीज बिना चेकअप वापस चले गए हैं। गुजराले तो आए हैं, टीके लगे हुए ने, मरीज ही था ही सानू अपने आप ਨੂੰ टीके लगे हुए ने, कार्ड घर पे आए, कैसा परेशान खलोते। पहली डोज मुकम्मल करने वाले चंद मरीजों और शहरियों को अस्पताल जाने की इजाजत भी दी गई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। जनूबी पंजाब के वासियों के लिए अच्छी खबर। निश्तर अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए लीनियर एक्सीलरेटर और 3 सिमुलेटर मशीनें लगा दी गई हैं। मशीनों को 22 करोड़ की लागत से कैनेडा से परचेज किया गया है। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। सेहत की सहूलियात होंगी अब बेहतर, कैंसर के मरीजों का होगा बेहतरीन इलाज। निश्तर अस्पताल के कैंसर वार्ड में जदीद मशीनें नस्ब कर दी गई। ये वो मशीन है कि जो हमारा इलाका सेंटर है, इस पे न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब और उससे मुल्का इलाके बलोचिस्तान, सिंध, KPK, साउथ वजीरिस्तान, वहां से ही मरीज आते हैं। तकरीबन 6 करोड़ की आबादी है जो हमारे पास ड्रेन होती है और हम उसे इस मर्ज का इलाज करते हैं हमारे सेंटर। 2007 में मशीनरी की खरीदारी का शुरू होने वाला मंसूबा 13 साल बाद मुकम्मल हो गया। लीनियर एक्सीलेटर और 3 सिमुलेटर मशीनें लगाने का आगाज कर दिया गया। जदीद मशीनें 22 करोड़ रुपए में कनाडा से खरीदी गईं। 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगी जिसके अंदर 100 बेड्स होंगे और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि यहाँ पे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करें, जो कि अभी तक पंजाब में कहीं नहीं हो रहा। जदीद मशीनों की इंस्टॉलेशन का अमल 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अरशद गुजर के हमरा, गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया के नहली शराबनोशी के केसेस बढ़ने लगे। 4 माह के दौरान मुख्तलिफ थानों में 400 के करीब मुकदमात दर्ज कर लिए गए। माहिर इरफान की रिपोर्ट। आला हुक्काम की मुबैना गफलत, माशरे में गैर कानूनी सरगर्मियां बढ़ने लगी। शराब नोशी और शराब फरोशी के केसेस में खौफनाक इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान मुख्तलिफ थानों में 400 के करीब मुकदमात का इंदराज किया गया। 196 केसेस में सजाएं, 2 मुल्ज़मान बरी जबकि 23 मुल्ज़मान को प्रोबेशन पर भेजा गया। शराब के हवाले से जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, इसमें प्रोसिक्यूशन की वीकनेस रह जाती है, जिनका वो फ़ायदा जो है वो मुल्ज़मान उठाते हैं और कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं। और हम कोर्ट के डाटा के हवाले से बात करें तो अब तक सैकड़ों मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए, जिसमें कारोबारी शख्सियात ने डिजिटल मोड की पाबंदी को मुस्तरद कर दिया है। फेडरल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर शेख वसीम अहमद कहते हैं इस इकदाम से कारोबारी शख्सियात के मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। ने FBR के डिजिटल मोड पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फेडरल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रुकन और मुल्तान चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख वसीम अहमद का कहना था कि इंटरनेट पर अदायगियों का अमल बहुत मुश्किल है। हाँ जी, ये पिछले दिनों जो इनकम टैक्स एक्ट जो नाफिज किया गया है उसकी एक शिक के मुताबिक जो कारोबारी बरादरी है उनको अपनी तमाम तर जो ट्रांजैक्शन है वो अब डिजिटल मोड में करनी है। उसके लिए पहले तो इन्होंने 1 नवंबर की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब उसमें तोसी कर दी गई है तकरीबन 30 नवंबर तक। शेख वसीम अहमद का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर अदायगियां करना होती हैं, ये दुश्वार मरहला होगा। FBR रकूम की अदायगियों के लिए डिजिटल मोड की शर्त खत्म करे। हमारे यहाँ जो मईशत है वो इतनी दस्तावेजी नहीं है, अभी तक काफ़ी सारा काम होना बाकी है और जिस तरह इमीडिएटली इन्होंने इसको लागू कर दिया है उसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात कारोबारी बिरादरी को हैं। फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं वो डिजिटल मोड पे कन्वर्ट करना इतनी जल्दी आसान नहीं है। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम कारोबारी शख्सियात ने FBR के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना के साहबजादे आसिफ रफीक रजवाना की निश्तर अस्पताल आमद हुई। शाकिर शुजाबादी की इयादत की। पार्टी कायद नवाज शरीफ की जानिब से फूल और नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। इलाज मुआवजे की पेशकश भी कर दी। शाकिर शुजाबादी साहब बिलाशुबा इस खित्ते के बहुत बड़े शायर हैं और पाकिस्तानी हीरो है और हमारे इस खित्ते की पहचान है। वो जब रील हुए पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब ज़ियारत थे तब भी उन्होंने इलाज के लिए काफ़ी कोशिश की और किया भी सही जो मुमकिन था। तो अब भी जब बीमार हुए तो पैगाम आया अपना कि जो है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से और कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि मियाँ साहब कह रहे हैं खसूसी जाएँ और हमारी तरफ से उनकी इयादत करें। रजवाना साहब ने, मेरे वाल साहब ने भी कहा। हम गए, उनके लिए नेक ख्वाहिशात लेके गए, नेक दुआएं लेके गए।
यूनिसेफ ब्रिटिश काउंसिल के वफ्द की लोकल गवर्नमेंट ऑफिस मुल्तान आमद हुई। वफ्द ने डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर से मुलाकात की, जिसमें इंदराज पैदाइश और वफात के सर्टिफिकेट्स की मुख्तलिफ इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई है। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर का इस मौका पर कहना था कि लोकल गवर्नमेंट इदारों की बहाली के बाद यूनियन काउंसिल्स में आवाम को सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। कोशिश है ख़वातीन बासानी बच्चों की पैदाइश का इंदराज करवा सकें। यूनियन काउंसिल्स की बहाली के बाद ये सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का एजाज आलमी रैंकिंग में 2 साइंसदान शामिल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने बेहतरीन साइंसदानों के चुनाव के लिए 1,60,000 साइंसदानों की रिसर्च क्वालिटी इंडेक्स और दुनिया में मकबूलियत के 14 पैरामीटर्स पर जांच की। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट के चुनाव के लिए तहकीकात की। 1,60,000 साइंटिस्ट को तहकीकात में शामिल किया गया। तहकीकात में क्वालिटी इंडेक्स, आलमी सतह पर तहकीकात के रेफरेंस और मकबूलियत समेत मुख्तलिफ 14 पैरामीटर्स पर जांच की गई। दुनिया भर में 2% बेहतरीन साइंटिस्ट का चुनाव किया गया, जिसे बैनुल अक़वामी पब्लिशर एल्सवेयर ने जारी किया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के डॉक्टर मोहम्मद बिलाल ताहिर, केमिस्ट्री के मोहम्मद खालिद को 2% बेहतरीन साइंटिस्ट में शामिल किया गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 तरह की कैटेगरी जो है वो डिफाइन की। एक कैरियर लॉन्ग जो है वो कैटेगरी थी और सेकंड जो है वो एनुअली जो है वो कैटेगरी थी, जिसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के कुछ ऑथर्स जो थे उन्होंने 14 पैरामीटर्स के ऊपर जो है डिफरेंट साइंटिस्ट की लोगों की जो है वो एवेल्यूशन की। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में से भी हम 2 लोग थे जो इस लिस्ट में जो है वो शामिल थे। जिस वक्त वो आए उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, मोटिवेट किया रिसर्च की तरफ, और मैंने उस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेशन की ब्राज़ील में, ईरान में, सऊदी अरेबिया में। इस ईयर में मेरी सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन क्वालिटी वाइज एज वेल एज साइटेशन थी, और जिसकी वजह से इस 2% रैंकिंग में मेरा नाम भी इंक्लूड किया गया है। आलमी रैंकिंग के बायस दूसरे साइंटिस्ट को अपने काम में बेहतरी की तरगीब मिली। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। 14 नवंबर को सजने वाले स्पोर्ट्स गाला की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सरकारी स्कूलों में टीमों की सिलेक्शन शुरू हो गई है। अलीश बासिफ की ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स गाला की तैयारियां जारी। मुल्तान के 650 स्कूलों से हॉकी टीमों की सिलेक्शन शुरू हो गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फोकल पर्सन भी मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट से लड़के, स्कूलों से बेस्ट जो उनकी चॉइस थी, 5-5, 6-6 लड़के लेकर जो पहले सिलेक्शन हुई, उसके बाद ये फाइनल सिलेक्शन होने जा रही है। उसमें हम लोग 16 प्लेयर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट, जो इनका मेगा इवेंट है स्कूलों का, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। मुस्लिम हाई स्कूल में टीम की सिलेक्शन के लिए तमाम बच्चों का ट्रायल हुआ। मुल्तान की टीम के लिए जामा आलूम से 3, बोधला टाउन स्कूल से 1, मुस्लिम हाई स्कूल से 3, समरा पब्लिक स्कूल से 2 और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से 3 खिलाड़ी मुंतखब हुए। बाकी तो खेल खेलते ही हैं, लेकिन इस दफा हॉकी भी खेल रहे हैं, और हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि हम हॉकी सीखने चाह रहे हैं, और जो हमारे कोच हैं बड़े उम्र में बहुत एफर्ट कर रहे हैं, उनकी भरपूर काविशें हैं बड़ी हमारे ऊपर। मैं डिस्ट्रिक्ट स्कूल लेवल की टीम में सिलेक्ट हो गया हूँ। हमारे मैच 9 से लेकर 14 तक हैं, और मुझे कोशिश है, मेरी उम्मीद भी है कि मैं अच्छा खेलूंगा और अपने मुल्क का और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगा। फोकल पर्सन स्पोर्ट्स ईमानुल्लाह का कहना था कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। मुंतखब टीम पहले डिवीजन फिर सूबाई सतह पर मैचेस खेलेगी। मुंतखब खिलाड़ियों का भी कहना था कि पहले सरकारी स्कूलों के बच्चों को ये मौके नहीं मिलते थे। इस बार एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान के थिएटर्स पर गुज़श्ता एक हफ्ते से बोगस पब्लिसिटी जारी है, जबकि जिला इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। शहर के तमाम थिएटर्स पर बोगस पब्लिसिटी विजिलेंस कमेटी की कारकर्दगी पर सवाल निशान है। इसी बारे वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के तमाम थिएटर्स ने विजिलेंस कमेटी के ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ा दी। शहर के किसी भी थिएटर में कास्ट तशहीर के मुताबिक मुकम्मल नहीं, जबकि कास्ट में शामिल अक्सर फनकारों की पब्लिसिटी नहीं की गई, जिस पर शहरियों ने विजिलेंस कमेटी को खूब आड़े हाथों लिया। बैनर पे जो एक्टर की पब्लिसिटी हो रही होती है, जब ड्रामा देखने आते हैं तो आगे वो ड्रामे में कास्ट ही नहीं होती, एक्टर ही नहीं मौजूद होता।
अब हम इतने पैसे खर्च करके इतनी दूर से आए हैं और हमें है ना वो हमारा पसंदीदा जो एक्टर है वही हमें देखने को ना मिले तो ऐसे इतने सफर करके आने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज आप लोग अगर ड्रामा लगाते हो, पैसे लगाते हो, तो आप लोग अच्छी टीम लेके आया करो ताकि पब्लिक आए, सब लोग देखें। इस तरह नहीं होता सर। मैं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ही कहूंगी और ऑडियंस को थोड़ी कहूंगी। आप जब अच्छी चीज दिखाओगे तभी पब्लिक आएगी ना। जब आप किसी को कुछ भी ऐसा नहीं दिखाओगे तो कहाँ से पब्लिक आएगी? फिर कहेंगे जी हमारा नुकसान हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो लॉस तो आप लोग खुद करवा रहे हो। रेक्स थिएटर पर लाहौर के मारूफ कॉमेडियन अकरम उदास और गजल राजा आदम दिलचस्पी के बाइस 3 दिन काम करके चलते बने, जबकि थिएटर पर अदाकारा वफा खान समेत इनकी बोगस पब्लिसिटी जारी है। बाबर थिएटर पर कॉमेडियन सज्जाद शौकी और मारूफ अदाकारा नेहा अली की 6 रोज से बोगस पब्लिसिटी की जा रही है। संगम थिएटर पर अदाकारा चंदा अली की तशहीर तो हो रही है, मगर अदाकारा ने ड्रामे में काम करना गवारा नहीं किया। स्टारलाइट थिएटर पर भी आए रोज तशहीर के बरक्स कास्ट होने के बाइस अदाकाराएं भी आपस से बाहर हो गई। बाहर जो है ना सोलो पे वो बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई होती है और अंदर कोई भी नहीं होता। तो इसी तरीके से पब्लिक ना कम हो चुकी है क्योंकि उनको लगता है ये सब फेक हो रहा है। अब जैसे कि हम आए हैं, लोगों को पता है, कुछ को पता है कि यार लाइव आई हुई है, जक्स आई हुई है, कोई भी आया हुआ है, तो हमारे कहने पे वो लोग आ भी जाएं। आगे हमसे नीचे कौन है? कोई भी नहीं है। मुल्तान शहर के तमाम थिएटर्स पर जारी बोगस पब्लिसिटी जिले विजिलेंस कमेटी की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। मुल्तान शहर के थिएटर्स पर बोगस पब्लिसिटी के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया फिलफौर बोगस पब्लिसिटी पर एक्शन ले ताकि वो अपने पसंदीदा एक्टर को देख सके। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखिए सिर्फ रोही, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी।